नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक दर्शक ने काफी सारे प्रश्न पूछे हैं, तो उनको लिया गया है और उनकी इस शंका को दूर करने के लिए ही यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं कि कौन से प्रश्न इन्होंने पूछे। प्रणाम गुरुजी, मैं अर्जुन आपका शिष्य, मेरा 9 लाख जाप पूर्ण हो चुका है। आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दीजिए। मेरे कुछ प्रश्न इस प्रकार से हैं। हमारी गुरु परंपरा कौन सी है और इसमें अब तक आपको मिला है कितने गुरु हुए हैं और पहले गुरु का क्या नाम था और आपके गुरु का क्या नाम था। हर मंत्र के गणेश होते हैं, तो गुरु मंत्र के भी गणेश होते हैं, तो उनका नाम और मंत्र बताएं। गुरु मंत्र मोक्ष, अनंत आध्यात्मिक यात्रा तथा हमारा ऊर्जा स्तर बढ़ाने के लिए है। तो क्या हमें धन और बल के लिए लक्ष्मी या हनुमान साधना करनी चाहिए? क्या ग्रहण में गुरु मंत्र जाप से भी अधिक गुरु मंत्र का हवन श्रेष्ठ है? क्या ग्रहण में हवन कर सकते हैं? क्या अन्य साधनाओं के गुरु मंत्र से ही शरीर बंधन, आसन बंधन, दिशा बंधन, स्थान बंधन, रक्षा घेरा बना सकते हैं? अगर हाँ, तो यह कितना सही है और कितना प्रभावशाली होता है? जिस प्रकार नारायण के आचमन होते हैं, तो हमें गुरु मंत्र के लिए देवी के नामों का आचमन बताएं। हम आपसे गुरु मंत्र के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं, जाप करते हैं, तो हम किस मार्ग से हैं, जैसे भक्ति या तंत्र? हमें गुरु मंत्र का जाप माला द्वारा कौन सी उंगली पर करना चाहिए, अनामिका या तर्जनी में से कौन सी? गुरु मंत्र से आज्ञा चक्र कैसे जागृत करें तथा ध्यान में आपको गुरु शक्ति से कैसे संपर्क करें? आपकी दुर्गा सप्तशती पुस्तक में 13 अध्यायों के श्लोकों का हिंदी में अनुवाद नहीं है, उनका बिना समझे उनका पूर्ण फल नहीं मिल सकता। तो किसी को सुनाएंगे तो संस्कृत में समझ में नहीं आएगा, इसका मार्ग आप बताइए। और काफी इन्होंने और भी प्रश्न पूछे हैं, लेकिन कुल मिला के मैंने ये 10 प्रश्न लिए हैं। तो पहला प्रश्न आपने पूछा है कि हमारी गुरु परंपरा कौन सी है और इसमें अब तक आपको मिला के कितने गुरु हैं, पहले गुरु का क्या नाम है और आपके गुरु का क्या नाम था? देखिए, ये जो हमारी गुरु परंपरा है और खास तौर से पराशक्ति मंत्र योग, इसके बारे में मैंने अपनी पुस्तक श्री दुर्गा सप्तशती टीका में बताया है। इसके गुरु कौन है और कैसे इसका प्रादुर्भाव हुआ, इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। मैंने पुस्तक में स्पष्ट वर्णन किया है कि परमात्मा ने जब स्त्री स्वरूप धारण करके जगत की रचना की इच्छा की, तो उसने मां का स्वरूप धारण किया, क्योंकि मां ही जननी होती है, पैदा करने वाली होती है। और उसने अपने में से 3 शक्तियां प्रकट की, जिनको हम त्रिशक्ति कहते हैं। ऊर्जाओं के रूप में एक शक्ति थी जिसका कार्य था उत्पत्तिकरण, एक शक्ति थी जिसका था कि शक्ति तो या कोई भी चीज अगर उत्पन्न होती है तो उसका पालन पोषण, और एक चीज थी कि उसी शक्ति का नाश हो जाना। तो इसलिए हमारे यहाँ 3 चीजों की रचना हुई, और या हम ये मानते हैं कि 3 शक्तियां हैं जिसे हम ओंकार में भी जपते हैं, यानी महाविष्णु, महारुद्र या भगवान शिव जिसे कहते हैं, और महाब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी हो गए साधारण भाषा में, विष्णु जी हो गए और भगवान शिव हो गए। यही हमारे सबसे पहले गुरु हैं। इन्होंने ही इस मंत्र का जाप करके माता पराशक्ति की ऊर्जा को ग्रहण किया। अब ये जो ऊर्जा ग्रहण हो गई, तो इनकी शक्ति, इनके अंदर जो शक्ति विद्यमान हुई, हालांकि इन सब में आपस में भेद नहीं है, अंश अंश है, अंश से हजारों अंश, करोड़ों अरबों अंशों में बदलता जाता है अस्तित्व। इसी तरह यह 3 मूल तत्व के रूप में विद्यमान हुए। तो माता पराशक्ति को सिद्ध करने और उनकी पूजा करने के लिए जिस मंत्र का प्रयोग किया गया था, उसी को हम गुरु मंत्र कहते हैं। और इस मंत्र के माध्यम से उन्होंने अपनी शक्तियां प्रकट की। और जो शक्ति हैं, जैसे विष्णु शक्ति माता लक्ष्मी को माना जाता है, ब्रह्मा शक्ति सरस्वती को माना जाता है, और भगवान शिव की शक्ति माता काली या माता पार्वती को माना जाता है। और इन्होंने भी अपने में से करोड़ों की संख्या में, भगवान विष्णु ने अपने से करोड़ों विष्णु बनाए, जो अनंत ब्रह्मांडों में अलग अलग ब्रह्मांडों को पालन करते हैं। ब्रह्मा जी ने अनंत ब्रह्मा बनाए। इसी तरह भगवान शिव ने अनंत रुद्रों का निर्माण किया।
और अलग अलग शिवों को स्थापित किया और उन शिव से भी अलग अलग करते हुए यह ब्रह्मांड बना। और यह ब्रह्मांड भी एक नहीं है, ये ब्रह्मांड भी अलग अलग है। तो इसलिए अगर पहले गुरु की बात करेंगे तो महाविष्णु, महाशिव और महाब्रह्मा जो है, इसमें हमारे पहले गुरु हैं जिन्होंने गुरु मंत्र को धारण किया था और अपनी शक्तियों को स्थापित किया था, यानी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के नाम से जिन्हें जाना जाता है। और यह परंपरा फिर संसार में चलती चली आई, सिर्फ इसका ज्ञान खोता गया। जिनको इस मंत्र का ज्ञान होता है वह स्वयं जागृत हो जाता है और शक्तियां फिर उसे अपने आप में बताने लगती हैं। और मैंने जैसे कि बताया कि भगत जी हमारे गुरु थे, उनके माध्यम से फिर मुझे यह मंत्र प्राप्त हुआ था, जो कि मैंने अपने अभी अनुभव डाले हैं, उनके माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि हर मंत्र के गणेश होते हैं, तो गुरु मंत्र के भी श्री गणेश होते हैं, तो उनका नाम तथा मंत्र बताएं। देखिए, गुरु मंत्र के जो हैं गणेश आप मान सकते हैं, क्योंकि यह स्थिति तब की है जब कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ था। लेकिन अगर साधारण भाषा में आज के स्तर में कहेंगे तो महागणपति को आप गुरु मंत्र के गणेश मान सकते हैं। जो महागणपति हैं उन्हें ही गुरु मंत्र का गणेश मानना चाहिए। इसीलिए अस्य श्री महागणपति जयति कहा जाता है। तो उनका मंत्र ओम महागणपतये नमः साधारण भाषा में आप उच्चारित कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न पूछा है आपने कि गुरु मंत्र मोक्ष अनंत आध्यात्मिक यात्रा है तथा हमारा ऊर्जा स्तर बढ़ाने के लिए, तो क्या हमें धन और बल के लिए लक्ष्मी तथा हनुमान साधनाएं करनी चाहिए? बिल्कुल, गुरु मंत्र से हालांकि सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन मूल जो है हमारा उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति और इस जीवन चक्र और इस जितनी भी माया है इससे बचते हुए मूल तत्व की ओर बढ़ना और मूल परमात्मा में, माता में जाके विलीन हो जाना। इसीलिए हमारी जो मंत्र ऊर्जा है हम अपने दैनिक जीवन में या भौतिक जीवन में उसे ना खर्च करके आध्यात्मिक यात्रा के लिए रखें तो हमारा ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ती है और मोक्ष आसान हो जाता है। लेकिन भौतिक जीवन का क्या? चाहे तो गुरु मंत्र का इस्तेमाल आप भौतिक जीवन के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आप मोक्ष से भटकने लगेंगे क्योंकि आपने सिर्फ मोक्ष के लिए कोई मंत्र नहीं रखा है। इसीलिए मेरा खुद का सुझाव है, हालांकि कोई व्यक्ति इसे माने या ना माने कोई बात नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से ही सोचता है। तो गुरु मंत्र मोक्ष के लिए और आध्यात्मिक यात्रा के लिए ही रखना चाहिए। और तांत्रिक शक्तियों के लिए हमें 10 महाविद्याओं, उनके विभिन्न रूपों और देवी की बहुत सारी शक्तियां, उनमें से किसी की भी साधना की जा सकती। धन के लिए माता लक्ष्मी बहुत अच्छी हैं और बल के लिए हनुमान जी अच्छे हैं। इसके अलावा बहुत ही देवी शक्तियां हैं जो विद्यमान है संसार में, उनके माध्यम से। और अगर आपको सब कुछ चाहिए तो सबसे सरल है स्त्री साधनाएं, और इन स्त्री साधनाओं में हम भैरवी साधनाएं, योगिनी साधनाएं, अप्सरा साधनाएं, यक्षिणी साधनाएं इत्यादि करनी चाहिए, क्योंकि ये शक्तियां जो है कलयुग में जागृत हैं और इनको सिद्ध किया जा सकता है और प्रत्यक्षकरण किया जा सकता है, यानी प्रत्यक्ष इन्हें प्रकट किया जा सकता है और अपनी आज्ञा का पालन भी करवाया जा सकता है। इसीलिए यह साधनाएं ज्यादातर मैं डालता हूं और इनका ही वर्णन ज्यादा करता हूं, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जिनको आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे और उनको अगर पीछे भागेंगे, खासतौर से देवता लोग, तो देवताओं की साधना में ज्यादातर इसीलिए नहीं देता हूं क्योंकि उनका प्रत्यक्षीकरण होना कलयुग में थोड़ा कम होता है और काफी कठिन है। लेकिन कलयुग की शक्ति की वजह से कलयुग को जो एक प्रकार से अस्तित्व के लिए वहां पर देवी की जितनी भी शक्तियां हैं उनको वरदान प्राप्त है और वो सारी शक्तियां कलयुग का उन पर असर नहीं पड़ता। इसलिए वो जितनी भी स्त्री शक्तियां हैं, सौंदर्यात्मक साधनाएं हैं, वो सारी की सारी प्रत्यक्षीकरण ला सकती, प्रत्यक्ष सिद्ध हो सकती है। अब अगला प्रश्न पूछा है कि क्या ग्रहण में गुरु मंत्र के जाप से भी अधिक गुरु मंत्र का हवन श्रेष्ठ है? क्या ग्रहण में हवन कर सकते हैं? देखिए, ग्रहण के समय हवन वैसे नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि ग्रहण के समय जो तामसिक शक्तियां हैं वो पाताल से पृथ्वी और स्वर्ग लोक तक गमन करती हैं, तेजी से ऊपर जाती हैं, क्योंकि चंद्रमा के कारण ही ज्वार और भाटा आता है। जैसे कि आप जानते ही हैं, समुद्र भी ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ आता है। तो इसके कारण से जब ग्रहण का समय होता है तो
आकर्षण विकर्षण की शक्तियों की वजह से शक्तियां नीचे से ऊपर आती हैं, ऊपर वाली शक्तियां नीचे आती हैं। ऐसे में जब आप हवन कर रहे होंगे तो हो सकता है आपके हवन की ऊर्जा जो है राक्षस ग्रहण करने के लिए आ जाए और प्रेत शक्तियां आ जाए। इसीलिए हवन उस वक्त नहीं करना चाहिए, उस वक्त मंत्र जाप ज्यादा उत्तम है और इस समय सिद्धि भी जल्दी प्राप्त होती है। तो ग्रहण के समय में हवन करना मेरे हिसाब से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सीधी जब ऊर्जा ऊपर की ओर ग्रहण जा रही होगी, सीधे देवताओं को मिल सकती है उस वक्त, लेकिन शक्तियां जो है तामसिक उन्हें हटा के या उन्हें हरा करके वह ऊर्जा स्वयं भी ग्रहण कर सकती हैं, जिसकी वजह से फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है और ऐसी शक्तियां सिद्ध हो सकती हैं जिनको आप नहीं सिद्ध करना चाह रहे थे और फिर वो आपसे जुड़ के आपके जीवन में कुछ भी उथल-पुथल मचा सकती है। इसलिए आपको ग्रहण के समय हवन नहीं करना चाहिए, बल्कि गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। अब अगला है कि क्या अन्य साधनाओं में गुरु मंत्र से ही शरीर बंधन आसान, बंधन दिशा, बंधन स्थान, बंधन रक्षा, घेरा इत्यादि बना सकते हैं? हाँ, तो कितना सही है और कितना प्रभावशाली है? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी ऊपर मैंने जवाब दिया आपको कि गुरु मंत्र को आप अगर आध्यात्मिक यात्रा के लिए रखेंगे तो सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल निश्चित रूप से शरीर बंधन, आसन बंधन, स्थान बंधन, रक्षा घेरा इत्यादि सभी चीजों में किया जा सकता है और बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। किसी अन्य कवच से कई गुना अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है। लेकिन वही बात, गुरु मंत्र का इस्तेमाल अगर आप भौतिक जीवन की इन शक्तियों के लिए करेंगे तो ऊर्जा स्तर थोड़ा कम पड़ेगा, जो मोक्ष की यात्रा में आपके लिए थोड़ा कठिनाई पैदा करने लगेगा। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि जिस प्रकार भगवान नारायण के आचमन होते हैं, तो हमें गुरु मंत्र के लिए देवी के नामों का आचमन बताइए। तो अगर आप माता के नाम से करेंगे, हालांकि भगवान नारायण के नाम से ज्यादातर किया जाता है क्योंकि सात्विक देवता वही हैं, तो अगर माता के नाम से भी करना है तो आप कर सकते हैं। उसमें आप महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के नामों का आचमन कर सकते हैं, क्योंकि यही तीनों शक्तियां हैं जो संसार को नियंत्रित करती है। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि हम आपसे गुरु मंत्र के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं, जाप करते हैं, तो हम किस मार्ग से हैं, जैसे भक्ति या तंत्र? देखिए, हमारा जो मार्ग है यह भक्ति का तांत्रिक मार्ग है, क्योंकि ऐसा मार्ग अब ये तो छुपाया गया और इसे ज्यादातर बताया भी नहीं जाता है, क्योंकि इसमें हमें डबल फायदा होता है। यह भक्ति युक्त तंत्र मार्ग है, क्योंकि इसमें हम माता पराशक्ति की भक्ति करते हैं और तंत्र के माध्यम से रहस्यों का उजागर करते हुए चलते हैं और विभिन्न प्रकार के तंत्रों को जानते हैं। इससे विभिन्न प्रकार की शक्तियों से हमारा साक्षात्कार होता है, इससे विश्वास बढ़ता है। देखिए, आज के युग में आप अगर भक्ति करते हैं तो भक्ति जो भी गुरु आपको करवाते हैं वो बहुत उत्तम कार्य कर रहे हैं, लेकिन समस्या तभी उत्पन्न होती है कि जैसे भी जीवन में कोई परेशानी आती है तो भक्ति के मार्ग से व्यक्ति भटक जाता है। इसके अलावा भौतिक जीवन की लालसा, मोह इत्यादि चीजें भी व्यक्ति को रोक लेती हैं और भक्ति फिर छूट जाती है। भक्ति भौतिक जीवन की सुख प्राप्ति के लिए ही जी रहा है और उसे आध्यात्मिकता से कोई मतलब नहीं है। और यह इसीलिए है क्योंकि किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति यह सिद्ध नहीं कर सकता है कि इस जीवन के अलावा भी कोई दूसरा जीवन है। केवल एकमात्र तंत्र ही ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम यह जान पाते हैं कि यह जीवन सिर्फ और सिर्फ इस भौतिक जीवन पर आधारित नहीं है, आध्यात्मिक जीवन पूरा का पूरा है और वह इससे कई गुना बढ़ा है। आपको यकीन नहीं होगा कि भौतिक केवल 2% है, 98% आध्यात्मिक है। इस ब्रह्मांड को ही देखिए, इसमें ग्रहों की स्थिति जो कि स्थायी पिंड है या ग्रह नक्षत्र तारे जिन्हें हम कह सकते हैं आकाशगंगा, यह सब ठोस है और ये भौतिक है। और यह जो भौतिक है यह केवल 2% है, 98% आकाश है। आकाश का मतलब है अवकाश, यानी एक के बीच की दूसरे के बीच की खाली जगह। ये जो खाली जगह है ये 98% है और यही आध्यात्म के क्षेत्र में है। तो 98% को जानना जो आवश्यक है या सिर्फ 2% में हमेशा हम लोग उलझे रहे। इसीलिए भक्ति युक्त इस तांत्रिक मार्ग को, जिसे हम माता पराशक्ति मंत्र योग कहते हैं, इसे अवश्य ही जानना चाहिए और इससे जुड़कर अपना आध्यात्मिक विकास करते हुए जीवन के वास्तविक रहस्यों को जानते हुए दूसरी दुनिया है और वह किस प्रकार की है और कितनी सारी दूसरी दुनियाएं हमारे संसार में हमारे पैरेलल चल रही हैं,
उन सबको जानना आवश्यक है। इसीलिए हमें गुरु मंत्र अवश्य लेना चाहिए, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए और फिर तांत्रिक साधनाएं अवश्य करनी चाहिए। गुरु मंत्र के साथ में तांत्रिक साधनाएं जब व्यक्ति करता है तो गुरु मंत्र की शक्ति कारण आपको तांत्रिक शक्तियां नुकसान भी नहीं पहुंचा पाती और आप एक रहस्यों को जान पाते हैं और तांत्रिक शक्तियों को सिद्ध करके भौतिक जीवन की भी उन्नति करते हैं। और इस रहस्य से पर्दा हमेशा उठता है कि इस जीवन के अलावा भी दूसरा एक जीवन है, विद्यमान है। अब अगला प्रश्न पूछा है कि हमें गुरु मंत्र का जाप माला द्वारा कौन सी उंगली पर करना चाहिए, अनामिका या तर्जनी। देखिए, इसमें आपका जो जाप है वो आपकी मध्यमा उंगली पर होना चाहिए, क्योंकि ये जो बीच की जो उंगली होती है, इसी उंगली पर जाप करने से सबसे ज्यादा फल प्राप्त होता है। सिद्धि और साधनाओं के लिए अलग अलग उंगलियों के बारे में बताया गया है, जिसका वर्णन मैंने पहले भी कई बार किया है। अलग अलग साधनाओं के लिए अलग अलग तरीके से, कभी वशीकरण करना है तो अलग उंगली का इस्तेमाल करेंगे, अनामिका उंगली का अलग करेंगे, तर्जनी का अलग करेंगे, लेकिन जब गुरु मंत्र का जाप कर रहा हो तो आप मध्यमा उंगली पर ही जाप कीजिए और ज्यादातर मध्यमा उंगली पर जाप करने से ज्यादा फल प्राप्त होता है। फिर अगला प्रश्न आपने पूछा है कि गुरु मंत्र से आज्ञा चक्र कैसे जागृत करें तथा ध्यान में आपसे गुरु शक्ति से कैसे संपर्क करें। देखिए, यह चीजें आपके केवल और केवल एकमात्र माध्यम से होता है कि आप गुरु मंत्र का जब जाप करें तो अपने आप को शून्य करने की कोशिश करें। पहले मन का जो प्रपंच है इसको शांत करना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसके बाद अपने आप सब कुछ होने लगता है। और मन का प्रपंच ऐसा है कि मन आपको हर वक्त नए विषय पर दौड़ाता रहेगा, इधर कुछ नया सोच रहा है, फिर इधर कुछ नया सोच रहा है। ये जो मन है आपको हमेशा दौड़ता हुआ नजर आता है। जब तक आप मन को नहीं शांत करेंगे, इसके दौड़ने और भागने को नहीं रोकेंगे, तब तक आपका आज्ञा चक्र पूरी तरह से जागृत नहीं होगा और ध्यान भी सही नहीं लगेगा। तो सबसे पहले सबसे बड़ी चीज जो है वो यही है कि आप गुरु मंत्र के माध्यम से जब गुरु मंत्र का जाप कर रहे हो तो अपने मन को स्थिर करने की सबसे ज्यादा कोशिश कीजिए। जैसे ही मन स्थिर होगा, आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा, ध्यान सटीक लग जाएगा और फिर आप गुरु शक्ति अपने गुरु से ही नहीं, विभिन्न प्रकार के देवताओं, देवियों, विभिन्न प्रकार के रहस्यमयी लोकों, विभिन्न प्रकार की शक्तियों इत्यादि से संपर्क अपने आप स्थापित करने लग जाते हैं। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि आपकी दुर्गा सप्तशती पुस्तक में 13 अध्यायों के श्लोकों का हिंदी में अनुवाद नहीं हो है और बिना समझे उसका पूर्ण फल नहीं मिल सकता है तथा किसी को सुनाएंगे तो संस्कृत में समझ में नहीं आएगा, तो इसका मार्ग बताएं। देखिए, इसके संबंध में मैंने इंस्टा मोजो पे 13 अध्यायों का हिंदी में अनुवाद पहले से ही उपलब्ध करवा दिया है। आप उन हिंदी के अर्थ और इधर संस्कृत के अर्थों को दोनों को जोड़ते हुए आप समझ सकते हैं कि किस श्लोक का क्या अर्थ है। और रही बात मंत्र की, तो मंत्र के जितने भी संपुट लगे हुए हैं, जब मंत्र में जो जो भी छोटे बीज मंत्र आए हैं, वह बीज मंत्रों को अर्थ सहित समझने के लिए सिर्फ बीज को समझना होता है, बाकी मंत्र तो आपको पता ही है कि कौन सा मंत्र है, इसीलिए यह बड़े आसानी से हो सकता है। तो आप इसके लिए हिंदी अनुवाद जो है वह मेरे इंस्टा मोजो से जो 13 अध्यायों का हिंदी अनुवाद है उसे खरीद सकते हैं और किसी को भी समझा सकते हैं, लेकिन दोनों पुस्तकों की आवश्यकता होगी। पुस्तकें आजकल जब छपने जाती भी हैं तो इतनी बड़ी पुस्तकें लोग जल्दी नहीं छापते हैं कि एक भाषा का और दूसरी भाषा दोनों का अनुवाद जिसमें दिया गया हो। तो इस तरह का जो पब्लिकेशंस है, जो बड़े पब्लिकेशंस है, वही करते हैं और उसमें भी अलग एक सिस्टम चलता है। तो इसलिए थोड़ी-सी समस्या आपको हो सकती है, तो आप दोनों इधर पुस्तक रखिए और इधर इसका हिंदी अर्थ भी रखिए, ताकि समझने में कोई परेशानी नहीं हो और दूसरे को भी आप समझा सकें और बता सकें। तो ये थे आपके कुछ 10 प्रश्न। हालाँकि आपने काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे हैं, लेकिन इतने सबका उत्तर इतने वीडियो के माध्यम से नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैंने आज इन प्रश्नों के उत्तर आपको दिए हैं। तो ये थे इनके कुछ प्रश्न। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।